बीएससी पार्ट थर्ड भौतिक शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र क्वांटम मैकेनिक्स के पहले यूनिट को हम पढ़ रहे थे और उसमें आज हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को पढ़ेंगे। चिरसम्मत भौतिकी में हम किसी भी गतिशील कण की किसी समय पर स्थिति और संवेग को एक साथ शुद्धता से नाप सकते हैं, परंतु द्रव्य की द्वैत प्रकृति के कारण परमाणुिक स्तर के कणों की स्थिति एवं संवेग के मापन में यथार्थता या शुद्धता सीमित हो जाती है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं मैटर वेव्स के बारे में कि द्रव्य कण की द्वैत प्रकृति होती है, वह कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो इस कारण सूक्ष्म कणों में उनकी स्थिति और संवेग का हम शुद्धता से मापन नहीं कर पाते हैं। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी क्षण पर एक ही दिशा में किसी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ पूरी तरह से ठीक ठीक मापन करना संभव नहीं है। यदि ये माने कि x दिशा में कोई कण गति कर रहा है तो उसकी स्थिति के मापन में जो अनिश्चितता है, माने कि स्थिति के मापन में जो गड़बड़ हो रही है, वो मान लो डेल्टा x है, और संवेग के मापन में और x दिशा की बात कर रहे हैं हम, तो संवेग के x घटक की बात करें, संवेग के x घटक के मापन में जो अनिश्चितता है मान लो वो डेल्टा px है। तो इन दोनों का मान इस प्रकार से होगा कि इनका गुणनफल कभी भी h×2 से कम नहीं होगा, इससे अधिक हो सकता है। यानी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा px का गुणनफल हमेशा h×2 कम से कम इतना या इससे अधिक होगा, जहाँ h× हम h/2π लिखते हैं, जिसका मान 1.054 × 10⁻³ जूल सेकेंड। h का मान हमें पता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, इससे h× का मान यह आ जाता है। तो ये जो संवेग और स्थिति के मापन में जो अनिश्चितता है, यह जो संवेग और स्थिति को नापने वाला उपकरण है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी सुग्राह्यता के कारण नहीं है। माने अच्छा उपकरण हो या ख़राब उपकरण हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन अनिश्चितताओं में। यह नैसर्गिक अनिश्चितताएं होती है, नेचुरल अनिश्चितता होती है, जो द्रव्य कणों के द्रव्य तरंग स्वरूप के कारण होते हैं, कण की द्वैत प्रकृति के कारण आती है। तो यह हम जिस उपकरण से इनको नाप रहे हैं वो कैसा है, कितना अच्छा है, उस पर निर्भर नहीं करता। यह हम रोक नहीं सकते, यह नैसर्गिक है और यह द्वैत प्रकृति के कारण, कण की द्वैत प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है। चिरसम्मत भौतिकी में जैसा हम कहते हैं कि हम स्थिति और संवेग को बिल्कुल ठीक ठीक नाप सकते हैं, तो चिरसम्मत भौतिकी में हम जो प्लैंक कांस्टेंट है, क्योंकि जैसा हमें पता है उसका मान बहुत कम है, तो चिरसम्मत भौतिकी में हम लगभग उसको 0 मान लेते हैं। इस कारण से डेल्टा x और डेल्टा px के मान शून्य हो सकते हैं, अर्थात दोनों का हम एक साथ परिशुद्ध मापन कर सकते हैं, जो कि द्वैत प्रकृति मानने पर संभव नहीं है। अब इस हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो हम बात कर रहे हैं, इसको हम किन्हीं भी दो भौतिक राशियाँ जिनकी विमाओं का गुणनफल क्रिया की विमा जूल सेकेंड होता है, माने ऐसी कोई भी दो राशियाँ जिनका गुणनफल करने पर जो विमा प्राप्त होगी वह विमा अगर जूल सेकेंड है, तो उन पर यह हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लागू कर सकते हैं। और ऐसी राशियाँ जिनकी विमाओं का गुणनफल क्रिया की विमा के तुल्य होता है, यानी जूल सेकेंड होता है, वह विहित संयुग्म राशियाँ कहलाती है। जैसे स्थिति और संवेग का x घटक, स्थिति और संवेग का y घटक ypy, और स्थिति और संवेग का z घटक जैसे zpz। ये xpx विहित संयुग्म राशि है, ypy विहित संयुग्म राशि है और zpz विहित संयुग्म राशियाँ हैं। तो इन तीनों के लिए हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत इस तरह से लिख सकते हैं
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता और डेल्टा पी एक्स संवेग के मापन में अनिश्चितता। उसी तरह से डेल्टा वाई स्थिति के y घटक के मापन में अनिश्चितता और डेल्टा पी वाई संवेग के y घटक के मापन में अनिश्चितता। उसी तरह से z घटक के लिए हम हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिख सकते हैं। जिस तरह से स्थिति और संवेग के लिए हम अनिश्चितता के सिद्धांत को लिखते हैं, उसी तरह से हम और विहित संयुग्मी राशियाँ जैसे ऊर्जा, समय, कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग, इनके लिए भी अनिश्चितता का सिद्धांत लिख सकते हैं। तो ऊर्जा समय की बात करें अगर, तो अगर डेल्टा ई ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता है और डेल्टा टी समय के मापन में अनिश्चितता है, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एच क्रॉस बाई 2 या इससे ज़्यादा होगा। उसी तरह से कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग की बात करें, तो अगर डेल्टा एल जेड कोणीय संवेग के z घटक के मापन में अनिश्चितता है और डेल्टा थीटा जेड कोणीय विस्थापन के z घटक के मापन में अनिश्चितता है, तो डेल्टा एल जेड इंटू डेल्टा थीटा जेड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2, माने कम से कम एच क्रॉस बाई 2 होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे पहला, चिरसम्मत भौतिकी में विहित संयुग्मी राशियों के लिए जब हम पहले भी बात की हमने कि h बहुत छोटा होता है, तो h को हम लगभग 0 मान लेते हैं। तो जो विहित संयुग्मी राशियाँ अभी हमने बात की, उनका मापन चिरसम्मत भौतिकी के हिसाब से हम ठीक कर सकते हैं, उनमें अनिश्चितता 0 मान सकते हैं। दूसरी बात, दो विहित संयुग्मी राशियों में से अगर एक का शुद्धता से मापन कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि डेल्टा एक्स स्थिति के मापन में अनिश्चितता है और डेल्टा पी एक्स संवेग के मापन में अनिश्चितता है, दोनों में से किसी एक का मापन हम शुद्धता से कर सकते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि स्थिति का मापन हम शुद्धता से कर सकते हैं, तो डेल्टा एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो जैसे ही डेल्टा एक्स का मान 0 होगा, डेल्टा पी एक्स का मान अनंत हो जाएगा। अर्थात एक को हम अगर शुद्धता से नापते हैं, सही से नाप लेते हैं, तो दूसरे के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन खो देते हैं। दूसरी राशि का निर्धारण असंभव हो जाता है। तीसरी बात, ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, यह सिद्धांत सभी तरह के कणों माने बड़े स्थूल कणों और छोटे परमाणुक सूक्ष्म कणों के लिए लागू होता सबके लिए है, पर उसको हम प्रेक्षित केवल सूक्ष्म कणों के लिए कर सकते हैं, स्थूल कणों के लिए नहीं कर सकते। क्योंकि जो बड़े कण हैं उनकी स्थिति या संवेग या और किसी भी राशि के मापन में जो अनिश्चितता है, वो उन जैसे स्थिति और संवेग की बात करें तो बड़ा कण है तो उसकी स्थिति के मापन में अनिश्चितता उस कण के साइज़ के मुकाबले बहुत कम होगी। तो स्थूल कणों के लिए हम यह सिद्धांत प्रेक्षित नहीं कर पाते हैं। और जैसा पहले भी हमने बात की है कि द्वैत प्रकृति की बात हमने की थी, तो जो तरंग स्वरूप है वो केवल सूक्ष्म कणों में ही हम प्रेक्षित कर पाते हैं, क्योंकि उस तरंग के साथ में कण के साथ में जो तरंग एसोसिएटेड है वो बहुत छोटी होती है। तो स्थूल कणों के साथ में जो तरंग एसोसिएट होती है उसका प्रभाव हम प्रेक्षित नहीं कर पाते हैं। अब अगर हम यह जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका जस्टिफिकेशन करें, उसका औचित्य की अगर बात करें, तो इसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए हम दो एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और ये दोनों एक्सपेरिमेंट वैचारिक हैं, जिसकी हम विचार कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हो। तो पहला एक्सपेरिमेंट है वैचारिक गामा किरण सूक्ष्मदर्शी से किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करना, स्थिति का निर्धारण करना। तो चित्र में जैसा हमने बता रखा है, मान लो बिंदु O पर इलेक्ट्रॉन है और इसकी स्थिति को हम नापना चाहते हैं। तो इसकी स्थिति को अगर नापना चाहते हैं तो हमको इसको देखना पड़ेगा, और देखने के लिए इस इलेक्ट्रॉन से कुछ हमारे पास में आना चाहिए। जैसे किसी चीज़ को हम देखते हैं तो वहाँ से टकरा के लाइट हमारी आँख तक पहुँचती है, तब हम देख पा रहे हैं। तो मान लो लैम्बडा तरंग दैर्घ्य की गामा किरण फोटोन बिंदु O पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पे आता है, और उससे प्रकीर्णित होकर यह जो हम गामा सूक्ष्मदर्शी
ये यहाँ मान रहे हैं उस गामा सूक्ष्मदर्शी के लेंस ए बी में जाता है, जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। अब यह इलेक्ट्रॉन जो हमारा सूक्ष्मदर्शी है, गामा रे किरण सूक्ष्मदर्शी है, उससे हम तभी देख सकते हैं जब जो गामा किरण इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होकर सूक्ष्मदर्शी के द्वारक ए बी में से ओ ए तथा ओ बी के बीच कहीं से भी प्रवेश करे। जो आपतित गामा किरण फोटोन है उसकी वेवलेंथ लैम्बडा डैश है, और जो प्रकीर्णित होकर द्वारक ए बी से हमारे सूक्ष्मदर्शी में जा रही है ओ ए से लेकर ओ ए के बीच में, उसकी तरंग दैर्घ्य मान लो लैम्बडा है। तो जो प्रकीर्णित होकर इलेक्ट्रॉन जो प्रकीर्णित होकर जो फोटोन इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन लेके सूक्ष्मदर्शी पर जा रहा है, वो ओ ए से लेके ओ बी के बीच में कहीं भी जा सकता है, अर्थात ए से लेके बी तक के बीच में वो कहीं भी सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश कर सकता है। तो हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है वो ए बी के बराबर होगी, माने ए से लेके बी तक के बीच में वो कहीं से भी जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स ए बी के बराबर हो सकती है, और यही सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती है कि हम उस जिसको लैम्बडा अपन 2 साइन अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ लैम्बडा अपन 2 साइन अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ अल्फ़ा सूक्ष्मदर्शी के द्वारक ए बी द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति ओ पर बनाया गया अर्धकोण होता है। तो स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स लैम्बडा अपन 2 साइन अल्फ़ा हो गई। और लैम्बडा तरंग दैर्घ्य के जो फोटॉन है जो कि सूक्ष्मदर्शी में जा रहा है उसका संवेग h बाई लैम्बडा होगा, क्योंकि डी ब्रॉगली की जो मैटर वेव की हाइपोथेसिस है उससे लैम्बडा बराबर h अपन पी होता है, तो संवेग h अपन लैम्बडा लिख सकते हैं। अब जो फोटॉन इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होकर ओ ए दिशा में गति कर रहा है, उसका ओ ए दिशा में संवेग h बाई लैम्बडा है। तो x अक्ष के अनुदिश संवेग का घटक अगर ज्ञात करें हम, h बाई लैम्बडा संवेग ओ ए दिशा में है और हम x अक्ष के अनुदिश घटक ज्ञात करना चाहें तो वो h बाई लैम्बडा कॉस 90 माइनस अल्फ़ा होगा, और उसको हम h बाई लैम्बडा साइन अल्फ़ा के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि और उसी तरह से ओ बी दिशा में जाने वाले फोटॉन का संवेग अगर हम ज्ञात करना चाहें तो वो h बाई लैम्बडा वो भी h बाई लैम्बडा साइन अल्फ़ा होगा, पर दिशा दोनों की विपरीत होगी, एक नेगेटिव x डायरेक्शन में होगा, एक पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा। मान लो जो फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो प्रकीर्णित होने के बाद में प्रकीर्णित होने पर जो मोमेंटम वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और जो ओ ए दिशा में इलेक्ट्रॉन फोटॉन जा रहा है उसने एक्स अक्ष की दिशा में जो इलेक्ट्रॉन को संवेग दिया, मान लो वो पी एक्स ए है। तो अगर यहाँ पर इस प्रकीर्णन की घटना में संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएं एक्स दिशा में, तो टक्कर से पहले कुल संवेग टक्कर से बाद में संवेग के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ अगर देखें तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम पहले स्थिर माने तो टक्कर के पहले कुल संवेग जो है वो केवल फोटॉन का संवेग होगा, और वो एक्स दिशा में है क्योंकि एक्स दिशा में गति कर रहा है, तो टक्कर के पहले निकाय का कुल संवेग h बाई लैम्बडा डैश एक्स दिशा की बात कर रहे हैं, और टक्कर के बाद में इलेक्ट्रॉन का संवेग है, इलेक्ट्रॉन को कुछ संवेग मिल रहा है, और फोटॉन जो ओ ए दिशा में जा रहा है उसका संवेग है। दोनों का एक्स दिशा में अगर संवेग की बात करें तो अभी हमने कहा कि पी एक्स से इलेक्ट्रॉन का एक्स दिशा में संवेग है और h बाई लैम्बडा साइन अल्फ़ा फोटॉन का एक्स दिशा में संवेग है। तो अगर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएं तो टक्कर से पहले h बाई लैम्बडा डैश किसके बराबर होगा, पी एक्स से इलेक्ट्रॉन का संवेग और जो ओ ए दिशा में प्रकीर्णित होने वाले फोटॉन के संवेग के बराबर होगा, और एक्स दिशा में प्रकीर्णित होने वाले फोटॉन का संवेग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए टक्कर के बाद में कुल संवेग हो जाएगा पी एक्स से माइनस h बाई लैम्बडा साइन अल्फ़ा। इससे हम एक्स दिशा में इलेक्ट्रॉन का संवेग पी एक्स से इस तरह से लिख सकते हैं h बाई लैम्बडा डैश प्लस h बाई लैम्बडा साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार ओ बी दिशा में जाने वाले फोटॉन द्वारा
इलेक्ट्रॉन को x दिशा में दिया गया संवेग यदि px हो, तो उसी तरह से हम यहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाकर टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में संवेग लिखकर h/λ' इक्वल टू h/λ' टक्कर से पहले संवेग और pxb प्लस h/λ साइन अल्फा टक्कर के बाद संवेग। तो इससे OB दिशा में जाने वाले फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को x दिशा में दिया गया संवेग pxb हम लिख सकते हैं h/λ' माइनस h/λ साइन अल्फा। तो इस तरह से OA से लेकर OB के बीच प्रकीर्णित होकर जाने वाले फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को जो संवेग दिया जाएगा वो px से लेकर px के बीच में कुछ होगा, अर्थात px से लेकर pxb होता के बीच होगा। माने जो संवेग इलेक्ट्रॉन OA से लेकर OB के बीच में जाने वाले इलेक्ट्रॉन के संवेग में जो अनिश्चितता होगी वो px से माइनस px से भी होगी, जिसको मैं डेल्टा px लिखूँ। तो यह 2h/λ साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा x हमने पहले लिख रखा है लैम्बडा साइन अल्फा और डेल्टा px 2h/λ साइन अल्फा। तो अगर डेल्टा x इंटू डेल्टा px निकालें तो यह h के बराबर आता है, जो कि h×2 से बड़ा है। और हम देखते हैं कि यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो इस तरह से हम जो वैचारिक गामा किरण सूक्ष्मदर्शी जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, उससे हमने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज्ञात किया। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ देखना चाह रहे हैं वह एकल छिद्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। जैसा हमने कहा कि मैटर वेव्स की जब हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कण के साथ में तरंग रूप भी प्रदर्शित करता है, तो इलेक्ट्रॉन का विवर्तन भी होना चाहिए। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन के संकीर्ण पुंज को एक ए बी चौड़ाई के जिसको हम डेल्टा वाई यहाँ लिख रहे हैं, वाई दिशा में ये ले रहे हैं, इसलिए रेखा उस पर अगर संकीर्ण इलेक्ट्रॉनों का एक संकीर्ण किरण पुंज आपतित करते हैं, तो प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन x दिशा में आ रहे हैं और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन होता है और हमें एक विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर विवर्तित होकर प्रथम विवर्तन प्रारूप बनाते हैं, यानी n=1, जो हमने ब्रैग्स लॉ पढ़ा है पहले। तो n=1 फिर और विवर्तन और मैक्सिमा मिलते जाते हैं हमें, पर उनकी तीव्रता कम होती जाती है। तो थीटा कोण पर विवर्तित हो जाते हैं और यहाँ पर हमें प्रथम विवर्तन प्रारूप जो चित्र में दिखाया गया है m और n के बीच में वो बन रहा है। अगर यहाँ ब्रैग का नियम अगर लगाएं हम, तो जो स्लिट है, रेखा चित्र है, उसकी चौड़ाई डेल्टा वाई है और थीटा कोण पे विवर्तन हो रहा है, तो हम और जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मान लो आपतित इलेक्ट्रॉन है, उनकी तरंग दैर्घ्य मान लो लैम्बडा है, तो हम लिख सकते हैं 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा, जो ब्रैग का नियम है उसको हम यहाँ पर डेल्टा वाई साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा लिख सकते हैं। और प्रथम कोटि का विवर्तन देख रहे हैं तो n का मान 1 हो जाएगा, इससे डेल्टा वाई का मान हम लैम्बडा अपन साइन थीटा लिखते हैं। अगर यह रेखा चित्र यहाँ नहीं होता तो जो आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो सीधे x दिशा में बिना विवर्तित हुए चले जाते, माने वो थीटा कोण पर नहीं जाते, वो सीधे के सीधे चले जाते। तो जैसे ही वो रेखा चित्र पर आए, कुछ ऐसा हुआ कि उनको, जिनका पहले y दिशा में संवेग 0 था, y दिशा में उनकी गति थी ही नहीं, पर रेखा चित्र के बाद में y दिशा में उनकी गति, उनको कुछ संवेग प्राप्त हुआ जिससे वो m और n और उससे आगे भी पहुंच पाए, अन्यथा रेखा चित्र की अनुपस्थिति में वो सीधे चले जाते। तो इलेक्ट्रॉन रेखा चित्र पर A से B के बीच में कहीं भी आपतित हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता की बात करें तो वो AB के बराबर होगी या डेल्टा वाई के बराबर होगी। और जैसा अभी हमने कहा कि प्रारंभ में x दिशा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का सारा का सारा संवेग है, और अगर लैम्बडा उसके संबद्ध तरंग दैर्घ्य है तो उसका संवेग h/λ हम लिख सकते हैं। और क्योंकि x दिशा में गतिशील है तो y दिशा में प्रारंभ में उसका संवेग 0 होगा। रेखा चित्र से विवर्तन के पश्चात इलेक्ट्रॉन थीटा से माइनस थीटा के बीच में, माने m से लेकर n के बीच में कहीं भी विवर्तित हो सकता है। तो
इसका अर्थ है उसका संवेग प्लस वाई दिशा में, अगर देखें हम, अगर संवेग की बात करें तो m से लेकर n के बीच में कहीं भी जा सकता है, तो उसका संवेग अगर y दिशा में निकालें, थीटा कोण पर उसका संवेग m पर जो आ रहा है उसका संवेग p है अगर, तो x दिशा में उसका संवेग p cos थीटा हो जाएगा और y दिशा में उसका संवेग p sin थीटा हो जाएगा। तो m पर आने वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग p sin थीटा और n पर आने वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग माइनस p sin थीटा। तो थीटा से लेके माइनस थीटा के बीच में विवर्तित होने वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग p sin थीटा से लेके माइनस p sin थीटा के बीच में कुछ भी हो सकता है। अतः इलेक्ट्रॉन के संवेग में जो अनिश्चितता होगी वह p sin थीटा माइनस p sin थीटा माने 2p sin थीटा के बराबर होगी। तो जैसा हमने कहा कि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा वाई लैम्बडा अपन साइन थीटा और संवेग के मापन में अनिश्चितता 2p sin थीटा हो गया। तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वह 2h आता है, और यह इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इज़ ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2, जो कि फिर से हमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत देता है। तो इस तरह से हम द्रव्य जो द्वैत प्रकृति है कण की, उससे हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों जो वैचारिक गामा किरण सूक्ष्मदर्शी और एकल रेखा चित्र का हमने एकल रेखा चित्र पर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन का जो प्रयोग हमने देखा, इस तरह से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और द्वैत प्रकृति को हम समझ सकते हैं।